नमस्कार, आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको भागवत कथा की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। मुचताम मुचताम ये सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसको छोड़ दो। पहले कहती थी कि जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया उसे छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे बंदा हुआ अश्वत्थामा को देखा, कहा कि छोड़ दो। भीम अर्जुन सब क्रोधित हो गए, बोले कि आप क्या कह रहे हैं, इन्होंने 5 बच्चों की हत्या कर दी हमारी, और आप कह रहे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा कि मैं एक महिला हूं, स्त्री हूं, माता हूं, और एक माता को ही बोले उसके बच्चे के जाने का दर्द होता है, उसको पता होता है। मेरा आलम्बन तो तुम लोग हो, बोले द्रौपदी कहती है, मैं तुम्हारे सारे जी लूंगी। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य पहले ही मारे जा चुके हैं। उनकी पत्नी का एकमात्र अवलंबन बोले यही, इसी के सहारे जी रहे। अगर इसको भी यह मार देंगे तो किसके सहारे जिएंगे। दूसरा, ये ब्राह्मण है, तुम्हारा गुरु है बोले, और शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण बोले कितना ही आताताई क्यों ना उसका वध नहीं करना चाहिए। अच्छा, देवप्रयाग गए आप कभी? रघुनाथ जी का मंदिर देखा आपने? कभी आपने सोचा कि रघुनाथ जी का मंदिर क्यों बना वहां? देवप्रयाग तो बगल में है ना, पता नहीं कितनी बार नहाए होंगे वहां संगम में। रघुनाथ जी को जब रावण को मारने के बाद ब्रह्म शाप लगा, ब्रह्म हत्या का, तब राम जी यहाँ पे तपस्या करने आए समय, और तब उन्होंने तपस्या की उस पाप के प्रायश्चित के लिए। द्रौपदी कहती कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही आतताई हो, छोड़ दो इसे। अब दुविधा में फंस गए। अर्जुन और भीम जो मारना चाहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो, क्योंकि वो धर्मराज के अवतार है। और नकुल सहदेव तो छोटे हो, कहते हैं जैसे बड़े भाई की आज्ञा हो। अब द्वंद्व हो गया, क्या करें। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, उन्होंने कहा कि भैया आप बताओ। तो भगवान ने कहा, गीता तो सुनाई चुके थे अर्जुन को। देखो, ज्ञान पढ़ाई इसीलिए होती है ना, सर स्कूलों में साल भर इसलिए पढ़ाया जाता है कि पेपर में आप सही आंसर करके आओ। तो उन्होंने कहा क्या करें। अब अश्वत्थामा तो ब्राह्मण पुत्र है, तो सभा में कहते हैं जब ऐसी स्थिति आई तो क्या करें कि सभा में बुला करके किसी को अपमानित कर दिया जाए तो मृत्यु के समान ही उसके लिए वो दंड होता है। क्योंकि कहते हैं मृत्यु से तो एक बार मरेगा, लेकिन जो सभा का अपमान होगा वो जब जब उसे याद आएगा वो बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा। वो मन में सोचेगा इससे अच्छा मर ही जाता, मैं ठीक था। अर्जुन ने बाण से अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी निकाली, और उसके बाद धक्के मार करके निकाल दिया, छोड़ दिया, चले गए। लेकिन मन में प्रतिशोध की भावना जाग गई। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने आते थे, लेकिन वापस बुलाने नहीं आते थे। और जैसे अपमानित होकर के बाहर गया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का गर्भ था। ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई कि प्रभु बचाओ बचाओ, कामो दहत मानाथम माँ में गर्भ निपात्यताम। मुझे बोले अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है जो मेरे गर्भ में है जीव, ये इस ब्रह्मास्त्र से जल न जाए, मर न जाए। भगवान ने फिर अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे करके उस जीव की गर्भ में रक्षा की। ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने वापस किए, उनका संधान किया। फिर सब कुछ जब सुसंपन्न हो गया तो भगवान ने कहा कि भैया आप लोग तुम राजपाट जीत गए हो, तुम्हें राज सिंहासन भी मिल गया है, अब मैं अपनी द्वारिका चलता हूँ। हस्तिनापुर का राजपाट इनको पांडवों को सौंप दिया। हो गए इधर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में चले गए, यथायोग्य उनका सत्कार हुआ। इधर शौनकादि ऋषि कहते हैं सूजी, अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे जो गर्भ की रक्षा हुई उसका क्या हुआ। अब वो कहते हैं कि वो जो गर्भ था समय अनुसार शुभ लगन शुभ मुहूर्त आया,
जब सभी ग्रह अनुकूल थे, परीक्षित जी का जन्म हुआ। और परीक्षित जी का जो नाम था वो विष्णु रात था। परीक्षित क्यों पड़ा? परितो रक्षितो इस परीक्षितो, जो चारों तरफ बोले भगवान को ढूंढ रहा था, जिन्होंने गर्भ में रक्षा की। जब ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की, गर्भ में चारों ओर घूमते रहे। अच्छा, शास्त्र में सनातन धर्म में दो ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनकी गर्भ में भगवान से बातचीत हुई है समय। एक तो परीक्षित हुए, ये विष्णु रात है, और एक सुखदेव जी हुए जो ब्रह्म रात है, क्योंकि उनसे भी वार्तालाप हुई ना भगवान की कि भैया तुम जन्म ले लो, मैं मेरी माया तुम्हें नहीं ब्याते। दोनों के जन्म कर्म अद्वितीय है। परीक्षित जी का जन्म हुआ, महाराज युधिष्ठिर ने पुरोहितों को बुलाया, पुंसन आदि नामकरण आदि संस्कार करवाए, बहुत सारा दान पुण्य किया। और जब कुछ समय पश्चात देखा तो श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया, तिथि लंघित मर्यादा, हे राजन, तुमने जो मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, मैं आपको साफ देता हूं कि ठीक आज से 7वें दिन तक्षक नाग आपको डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। सर्पों का राजा होता तक्षक। राजा अपने राजपाट में वापस आ गए, मुकुट उतार दिया। फिर भानुवारे गलती हो गई मेरे से, साधु पुरुषों का अपमान हो गया, पर क्या करे, तब तक तो बात निकल गई। ये बात भी फैल गई कि समीक मुनि के पुत्र ने उनको साफ दे दिया। अब क्या करें? जब श्रृंगी ऋषि वापस घर पे आए, अपने पिता के गले में वो सर्प देखा, मरा हुआ पड़ा हुआ, उठा के फेंका, रोने लग गया। समीक मुनि की समाधि में टूट गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम रो मत, कर्म बस, काल बस, समय वंश, बुद्धि वैसे काम करती है। तो उस समय बुद्धि जो मुकुट राजा परीक्षित के सिर पे था, वो जरासंध का मुकुट था, और जरासंध ने जो मुकुट सोने का बनाया, अनेक राजाओं को मार के जीत के बनवाया। पहले होता था ना, राजा को कब्जा करो, उनकी संपत्ति ले लो सारी, और कलयुग में का वास्तु उसमें दे ही दिया था। तो पहन क्या है? तो जब रोने लगे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, जब कलयुग का प्रभाव होता है तो बोले ऐसा ही साम्राज्य हो जाता है, ऐसे लोग दुखी हो जाते हैं। राजा परीक्षित को ये बात पता चल गई ऋषि मुनियों के द्वारा, ऐसे पुत्रों के द्वारा। उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि ने साफ दे दिया, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा। और ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ये सत्य त्रेता द्वापर की बातें हैं। जहां ब्राह्मणों के वाक्य ब्रह्म वाक्य कहते थे, उस तप में शक्ति होती थी। राजा ने तुरंत राजपाट का परित्याग कर दिया। देखो, अगर किसी को बोला जाए ना कि कल सुबह मरना है और निश्चित है, तो अगर वो होशोवास में तो सारी वसीयत लिखवा देगा, तो छुपे हुए खजाने बताएगा था कि यहाँ 5 लाख रुपए उस खजाने में, 10 लाख उस बैंक में, 5 लाख उसको कर्जा दे रखा है, जिसको जिंदगी भर नहीं बताया हो, बता देगा। राजा परीक्षित के साथ भी यही हुआ, पता चल गया 7वें दिन मृत्यु है। तुरंत राजपाट छोड़ दिया, अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट पे सिंहासन बिठाया, और गंगा तट पे आगे जा ऋषि मुनि बैठे हुए सबसे पूछने लगे कि बताओ भैया, मुझे सांप लग गया, मैं क्या करूं? अब सोचो, राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन निश्चित है, अभी 6 दिन है मतलब, लेकिन संसार के मनुष्यों के पास तो पता ही नहीं कब है। अच्छा, मरना सबने 7 ही दिन में, एक दिन है, सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, कभी मरेगा। ये परीक्षित और कोई नहीं, ये सब हम। भगवान ये बताना चाहते हैं कि सबके पास 7 दिन का समय है, तब भी अगर आप भगवान में अपने मन को नहीं लगाते हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अनशन कर दिया, गंगा तट पे आ गए, कुशासन में बैठ गए, भगवान का नाम, चरणों का ध्यान करने लगे। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, अंगिरा, चमनी, सभी पवित्रों को करते हुए बोले सबको। वहां सुखदेव जी पधारे। जब सुखदेव जी वहां पधारे तो सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, और कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तभी संतों का समागम भी होता है। और वो कब होता है?
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सुन रघुराई जानी न कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। जब रोज आप आवाज देंगे, रोज चिल्लाएंगे, रोज जपेंगे, रोज मंत्र बोलेंगे तो किसी न किसी दिन तो सुनेगा। लेकिन जब कभी कभार जपेंगे, सालों में एक बार, वर्षों में एक बार, हो सकता है उस दिन भगवान कहीं और जा रखे। जब मनु अपनी भार्या सहित ब्रह्मा को प्रणाम किया कि प्रभु आपने हमें सृष्टि की आज्ञा दे दी करने के, लेकिन हम सृष्टि करेंगे तो कहाँ करेंगे, पृथ्वी रसातल में उसे लाओ तब हम कहीं सृष्टि करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहते हैं भगवान का ध्यान किया, और जैसे भगवान का ध्यान किया तो उनकी नासिका से एक अचानक छींक आई। एक छोटा सा बरहा रूप में सूअर का बच्चा प्रकट हुआ, देखते देखते बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रभु सृष्टि करने के लिए मनु शत्रुपात उद्यत हो गए हैं, लेकिन पृथ्वी रसातल में स्थान बताएंगे। भगवान बरहा रूप में समुद्र के अंदर जाते हैं और रसातल से पृथ्वी को निकाल करके लाते हैं। जब ला रहे होते हैं तो वहां एक दैत्य है जिसका नाम है हिरण्याक्ष। वो रोकता है। हिरण्याक्ष का मतलब होता है, हिरण्यमणि होता है सोना, अक्षमणि होती है आंखें, और जिनकी आंखें के हो गए। 2 बालकों का जन्म हुआ। ये 100 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे, 100 वर्ष तक। एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ, एक का हिरण्यकश्यप हुआ। और ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन है? ये भगवान विष्णु के पार्षद ही हैं। इनके 3 जन्म होंगे। जय विजय नाम के पार्षद हैं। वो सनकादि ऋषियों को भगवान के द्वारे जाने से रोक रहे हैं। कई लोग होते हैं ना, अगर वो दान देना चाह रहे हैं, मान लो 10 रुपए, वो कहते नहीं, एक राशि पे चढ़ाओ। जन्म कोई भी अवतार क्यों होता है कि भगवान गीता में कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारिस्तो मा फलेषु कदाचनम, कि जो कर्म जैसा व्यक्ति करता है उसके अनुसार मैं फल देता हूं। लेकिन जन्म क्यों लेता हूं? धर्म संस्थापनाय और संस्थापि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए बोले मैं इस जन्म में जिस भी योनि में जहां भी जन्म लेता हूं वो धर्म की रक्षा के लिए। अच्छा, धर्म क्या है? मान लो आपके गांव में कल कोई आए, बोले नहीं पूजा पाठ मत करो जी, आप मंदिर में मत जाओ जी आप। अच्छा, हमारे पूर्वजों से चला आया इस धर्म की परंपरा में हम लगे हुए ना। कल आके कोई बोले विवाह देवभूति के साथ में हुआ तो करदम जी ने पहले भगवान नारायण की तपस्या की कि मैं सृष्टि कैसे करूंगा। भगवान नारायण ने कहा कि भैया चिंता मत करो, तुम्हारे आश्रम पे ही कोई आ रहा है लड़की लेकर के, और वो तुम्हें कन्यादान करेगा, तुम उससे विवाह कर देना, मना मत करना, फिर सृष्टि करना। अब उनके आश्रम में मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवभूति को लेके आए और करदम जी ने 3 आसन बिछा दिए। 3 व्यक्ति आए हैं। देखो आजकल तो क्या होता है कि पत्नियां कहती मैं रोटी, करदम जी ने 3 आसन बिछाए, लेकिन एक भाव ये भी होता है शास्त्रों में कि अगर कोई बड़ा अनुग्रह करके आसन बिछा रहे और आप न बैठे तो उस आसन का अपमान हो जाता है। तो क्या करें? देवभूति कोई साधारण स्त्री नहीं है, देदीप्यमान है, ज्ञानी है, पराकाष्ठा, भगवत भक्त है। तो कहते हैं कि करदम जी ने जो आसन बिछाया उसके ऊपर उन्होंने एक हाथ रखा और अपने आप जमीन में बैठ गए। हाथ रखने से शास्त्र कहता है कि उस आसन का सम्मान भी हो गया और अपने आप ये निरादर भी नहीं हुआ कि होने वाले जो मेरे पति हैं वो मेरे लिए आसन बिछा रहे हैं। वार्तालाप हुई, कन्यादान किया और कन्यादान करके वो करदम जी जब मनु शत्रुपा अपने घर चले गए, करदम जी की सेवा में देवभूति तत्पर हो गई। उन्होंने कहा देवी मैं एक कन्यादान तो ले रहा हूं जब पानी ग्रहण हो रहा था, लेकिन मैं बोले गृहस्थ जीवन में तब तक रहूंगा जब तक संतान नहीं होगी।
जिस दिन मेरी संतान हो जाएगी कोई भी, उस दिन मैं संन्यास आश्रम धारण कर लूंगा। ठीक है। समय व्यतीत हुआ। करदम जी भगवत भक्त थे, नारायण की सेवा में, पूजा में लगे रहे। बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत समय जब व्यतीत हुआ तो बहुत काल बाद अचानक एक दिन करदम जी ने देखा कि सामने जब सालों बीत गए कि वहां उनके सामने एक देवी, एक स्त्री बैठी हुई है। तो अचानक ध्यान आया कि देवी आप कौन हो? उनका शरीर तब तक जर्जर हो गया। देवभूति ने याद दिलाया कि मैं स्वामी आपकी पत्नी हूं और आज से कुछ साल पहले हमारी शादी हुई है। फिर ध्यान आया, बोले मैं तो भगवान की भक्ति में लीन रह गया, पता ही नहीं चला। फिर बोले आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं। करदम जी ने कहा बताओ क्या चाहते हो? तो देवभूति ने कहा कि स्वामी मेरी क्या इच्छा होनी, जब गृहस्थ धर्म में आए तो मैं चाहती हूँ कि हमारी कुछ संतान हो जाए। तो बोले कुछ अच्छा रहे। अपने बल के तप के प्रभाव से उन्होंने कामक विमान की रचना की, एक सरोवर बनाया वहीं पे, उसमें दोनों ने स्नान किया, सुंदर युवती युवक हो गए। फिर कहते हैं 100 सालों तक एक कामक विमान ऐसा बनाया। आजकल लोग कहते हैं ना कि बिना पायलट के उड़ने वाला विमान बना दिया। अच्छा, करदम ऋषि ने उस जमाने, ये सतयुग की बातें हैं, उस जमाने ही ऐसा विमान बना दे जो मन की इच्छा से चलता था। आज तो गाइड करना पड़ता है, जिसको रोबोट राबोट कहते हैं। मन में आपने सोचा कि मान लो कि हमें मीठा खाना, मीठा उपस्थित था उसमें। मन में आपने सोचा कि आपको केदारनाथ जाना, केदारनाथ विमान अपने आप मुड़ जाएगा। और 100 वर्षों तक घूमते रहे। 100 वर्षों घूमने में क्या हुआ, उनकी 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ तब एक दिन करदम जी ने कहा कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। अच्छा, देवभूति ने कहा कि स्वामी शास्त्र कहता है, बोले अगर आप गृहस्थ में आए हैं तो अगर आपके लड़के लड़कियां अगर हो गई हैं, जो भी हैं, तो लड़कियां हैं तो उनके शादी ब्याह तक की उनकी व्यवस्था करके जाना चाहिए। मैं अकेली स्त्री क्या क्या करूंगा?